नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश मॉन्क में। मित्रों, आप 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल 1 आपका चल रहा है और हम 4th लेसन में अब प्रवेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज हम किस अच्छे थॉट के साथ, किस अच्छे विचार के साथ अपनी शुरुआत करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति उसी वक्त सफलता की राह पर चल पड़ता है जब यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो सफल होगा ही। Any person walks on the path of success at the same time when it is determined that he will be successful. मतलब यानी जिस वक्त आप ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सफल हो ही जाऊंगा, उसी समय आप सफलता की राह पर निकल पड़ते हैं। यानी आपका पहला कदम सफलता की ओर बढ़ जाता है। तो कभी भी जो भी काम आपको करना हो, जिस काम के लिए आप आगे बढ़ने वाले हो, तो कभी भी ये विचार मन में लेकर के नहीं आए कि मैं सफल नहीं होऊंगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो स्पोकन इंग्लिश का आपका लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 में 4th लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं। 4th लेसन में आप 4.1 आज स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। शुरू करने के पहले उन लोगों को एक सलाह जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने के पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये अब आपके स्पोकन इंग्लिश की इस यात्रा में आखिरी तक काम में आने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से लिख लें और लिख करके अपने दिमाग में इसको बिठा लें। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ये कहलाएगा फर्स्ट ग्रुप। यानी आगे पढ़ाते समय जहां भी मैं फर्स्ट ग्रुप कहूंगा उसे आप मानेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। दूसरा है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इसे हम कहेंगे सेकंड ग्रुप। तो जब भी मैं आगे पढ़ाते हुए आप लोगों से कहूंगा सेकंड ग्रुप, तो इसे हम मानेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर। एक बार फिर से बता देता हूं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक साथ जहां पर भी दो नाम आ जाए या हम जब एक से ज्यादा लोगों की बात करें, जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता, यदि इस तरीके से दो नाम आ गए, या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, यानी एक से ज्यादा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसे हम प्लूरल मानेंगे। और ऐसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर। सिंगुलर यानी जहां पर भी एक नाम आ जाएगा वहां हम उसे सिंगुलर मानेंगे। जब भी नाम आ जाएगा तब हम वहां पर डॉक्टर भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, लेकिन एक, जब किसी एक की बात होगी तो हम उसे सेकंड ग्रुप मानेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल फर्स्ट ग्रुप, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सेकंड ग्रुप। बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेना, आपके कदम कदम पर ये चीज काम आने वाली है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हैव, हैज और हैड। अब जैसा कि लिखा है हैव यानी पास है। अभी जब हमने प्रपोजिशंस पढ़े थे तो प्रपोजिशंस में हमने पढ़ा था पास यानी नियर। उस पास का अर्थ था कोई चीज करीब होने से, ठीक है। लेकिन यहां जो हम पास की बात कर रहे हैं, इस पास का मतलब है आपके अधिकार में कोई चीज होने से। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास चश्मा है, मेरे पास घड़ी है। यानी वो चीज आपके अधिकार में है, आपके करीब नहीं है।
करीब के लिए तो हम नियर यूज करेंगे, आपके अधिकार में है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास। ठीक है, तो हैव, हैज और हैड, यानी ये चीज हमारे पास यदि कोई चीज है तो उसके लिए हम उपयोग में लेकर के आते हैं। जैसे कि मेरे पास पानी की बोतल है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास मोबाइल है, इसके लिए हम हैव, हैज और हैड का यूज करेंगे। हैव का मतलब पास है, हैज का मतलब पास है और हैड के मतलब पास था, यानी कि पास्ट में मेरे पास था। ठीक है, अब इसे कैसे उपयोग करेंगे, इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला सेंटेंस है मेरे पास समय है। अब मेरे यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का सेंटेंस है, आई आएगा तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। हम फर्स्ट ग्रुप के साथ हमेशा हैव का उपयोग करेंगे। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। राम और श्याम के पास समय है, राम एंड श्याम हैव टाइम। यानी जहां भी फर्स्ट ग्रुप आएगा वहां पर हम उपयोग करेंगे हैव। दूसरा सेंटेंस है उसके पास समय है। उसके मतलब या तो ही या तो शी। ठीक, तो हम सेकंड ग्रुप यानी ही और शी क्या हो गए, सेकंड ग्रुप हो गए। तो हम हमेशा सेकंड उस ग्रुप के साथ यूज करेंगे हैज, ही हैज टाइम या शी हैज टाइम। सिंगल नाम है, राम हैज टाइम, सीता हैज टाइम। करेक्ट। अब यदि पास्ट की बात आ जाए, मेरे पास समय था, तो पास्ट में हम यूज करेंगे हैड, आई हैड टाइम। यदि इसमें सेकंड ग्रुप का भी सेंटेंस है कि उसके पास समय था, तो पास्ट में हम सभी के साथ यूज करेंगे हैड, ही हैड टाइम। मतलब कि मेरे पास समय है, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में सबके साथ हैव, आई हैव टाइम। उसके पास समय है, ये सेकंड ग्रुप का सेंटेंस है, ही हैज टाइम। सेकंड ग्रुप के साथ, सेकंड ग्रुप में सबके साथ हम हैज लगा देंगे। और पास्ट में चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे वो सेकंड ग्रुप हो, सबके साथ हम लगाएंगे हैड। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। उसके पास समय था, ही हैड टाइम। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस के माध्यम से हम सिंपल रिवीजन करेंगे हैज, हैव और हैड का। तो प्रैक्टिस सेंटेंसेस में जैसा कि आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं आपको हिंदी में सेंटेंस दूंगा, इंग्लिश में सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम्हारे पास पैसे थे, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के लिए जगह छोड़ना है। मेरे पास कॉपी है, तुम्हारे पास समय था, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास समय है, हमारे पास पैसे हैं, उनके पास समय था, सलीम के पास कॉपी है, मेरे पास पैसे हैं, सलीम और करीम के पास पैसे हैं, उसके पास घड़ी है, उसके पास जायदाद थी,
तुम्हारे पास चाबी थी। हमारे पास पुस्तकें हैं। उसके पास एक कॉपी है। मेरे पास अनाज है। मेरे पास घड़ियां हैं। तो अब ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं अच्छे से। आपने नोट्स बनाए हैं तो उन्हें देखिए, नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स को बना लीजिए। इस वीडियो को पीछे जाकर सुनना चाहें तो पीछे जाकर के और अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद सेंटेंसेस को बनाइए। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लीजिए। जब आपके सेंटेंस बन जाएं तो इस वीडियो को यहां से कंटिन्यू करें, तो मैं आपको यहां से चेक करवाऊंगा कि आपके सेंटेंसेस जो बनाए हैं आपने वो सही बने हैं या गलत बने हैं। आप उन्हें चेक कर लें और चेक करके उन्हें साथ में करेक्ट भी करते जाएं। तो जिन लोगों ने कर लिया है, आइए शुरू करते हैं चेक करना। तुम्हारे पास पैसे थे। यू हैड मनी। मेरे पास कॉपी है। आई हैव कॉपी। तुम्हारे पास समय था। यू हैड टाइम। उनके पास पैसे हैं। दे हैव मनी। हमारे पास समय है। वी हैव टाइम। हमारे पास पैसे हैं। वी हैव मनी। उनके पास समय था। दे हैड टाइम। सलीम के पास कॉपी है। सलीम हैज अ कॉपी। मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी। सलीम और करीम के पास पैसे हैं। सलीम एंड करीम हैव मनी। उसके पास घड़ी है। ही हैज अ वॉच। उनके पास जायदाद थी। दे हैड प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास चाबी थी। यू हैड अ की। हमारे पास पुस्तकें हैं। वी हैव बुक्स। उसके पास एक कॉपी है। शी हैज अ कॉपी। इसे ही हैज अ कॉपी बोल सकते हैं। मेरे पास अनाज है। आई हैव ग्रेन। मेरे पास घड़ियां हैं। आई हैव वॉचेस। तो आपने देखा, अपने सेंटेंस करेक्ट कर लिए होंगे आपने। हो सकता है कि आपने सारे सही बनाए हो सकता है उसमें गलतियां भी हो। तो यदि गलतियां हैं तो अपनी गलतियों को ठीक कर लें। अब हम यहां से प्रैक्टिस करने वाले हैं, स्पोकन की, बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ी बहुत उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आइए यहाँ पर तो हम शुरू करते हैं बोलने की प्रैक्टिस करना। तो जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली है, पीछे अच्छे से पढ़ लिया, आइए हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। लिखा हुआ है लीव द हेजिटेशन। मैं रोज बताता हूं आपको, यानी झिझक को छोड़ दें। आप अच्छा बोल तभी पाएंगे जब आप अपनी झिझक को छोड़ देंगे। तो झिझक को छोड़ दीजिए। कोई क्या बोलता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली। जब आप बोलें तो तेज आवाज में बोलें और पूरे
जोश के साथ और पूरे विश्वास के साथ बोलें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। उसके पास समय है। ही हैज टाइम। मेरे पास समय था। आई हैड टाइम। उसके पास समय था। ही हैड टाइम। तुम्हारे पास पैसे थे। यू हैड मनी। मेरे पास कॉपी है। आई हैव कॉपी। तुम्हारे पास समय था। यू हैड टाइम। उनके पास पैसे हैं। दे हैव मनी। हमारे पास समय है। वी हैव टाइम। हमारे पास पैसे हैं। वी हैव मनी। उनके पास समय था। दे हैड टाइम। सलीम के पास कॉपी है। सलीम हैज अ कॉपी। उसके पास घड़ी है। ही हैज अ वॉच। उनके पास जायदाद थी। दे हैड प्रॉपर्टी। मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी। सलीम और करीम के पास पैसे हैं। सलीम एंड करीम हैव मनी। तुम्हारे पास चाबी थी। यू हैड अ की। हमारे पास पुस्तकें हैं। वी हैव बुक्स। उसके पास एक कॉपी है। शी हैज अ कॉपी। मेरे पास अनाज है। आई हैव ग्रेन। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिनका भी कंप्लीट हो गया, जिन लोगों ने अच्छे से इसको पूरा कर लिया, उन सब लोगों को शुभकामनाएं। जिन लोगों को अभी डाउट है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या तो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि अभी आपको पूरी तरीके से समझ में ना आया हो। किसी भी परिस्थिति में यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर से अपने नोट्स को देख लें, इस वीडियो को फिर से देख लें। यदि प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो बार बार इसको रिपीट करें, बार बार बोलें। जितने सेंटेंस आपसे बन सकते हैं इस विषय को लेकर के, आज जो आपने लेसन पढ़ा 4.1, इसको लेकर के जितने सेंटेंस आप घर पे बैठे बैठे चलते फिरते बना सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा। जिनका कंप्लीट हो गया है वो एलिजिबल हो गए हैं 4.2 लेसन के लिए, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी गुजारिश है आपसे कि जब तक कंप्लीट ना हो 4.2 पर आप ना जाएं, बार बार वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ें। और अब एक गुजारिश उन लोगों से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस में डालूंगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।